तो दोस्तों जिस हिसाब से आईक्यू और रियलमी दोनों ने एक तबाही मचा के रखा है स्मार्टफोन की दुनिया में, भाई आप सुनोगे खुद ही हैरान होने वाले हो, क्योंकि आईक्यू की तरफ से लॉन्च होने वाला है भाई आईक्यू का नियो 11 स्मार्टफोन। और यहां पे देख सकते हैं हमने कई सारे आर्टिकल्स रिसर्च किए जिसके माध्यम से हमने ये पता किया कि आईक्यू नियो 11 स्पेशली लॉन्च कब हो रहा है इंडिया में, इसकी प्राइस क्या होने वाली, इसके हाईलाइट स्पेसिफिकेशन क्या है। देन जब हमने रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया, यहां पे बहुत ज्यादा हमने रिसर्च किया, फिर उसके बाद रियलमी की तरफ से कई सारे आर्टिकल्स हमने रिसर्च किए, कई सारे आर्टिकल्स हमने पढ़ा। अगर आप मेरा सर्चिंग बॉक्स देखेंगे तो साफ साफ दिखाई देगा रियलमी GT8। स्पेशली ये स्मार्टफोन बहुत ही फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है, मैसिव बैटरी और फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। देन ये और आईक्यू नियो 11 दोनों में आपस में कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों रियलमी GT8 का एक छोटा भाई लॉन्च हुआ है ऑलरेडी, वो आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगा। रियलमी GT7 इसकी प्राइस अंडर 40,000 देखने को मिलती है, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, Amazon और फ्लिपकार्ट। वेल डिजाइन की बात करें तो नो डाउट रियलमी GT7 भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर मिल रहा है, जो डिस्प्ले मिल रही है, जो डिजाइन मिल रहा है, ओह माय गॉड। वेल दोस्तों अब हम इन सबको साइड में रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आईक्यू नियो 11 के बारे में आपको बताएंगे, इसके स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइस, इसका लॉन्च डेट क्या है, ये सब कुछ बताएंगे। फिर उसके बाद हम GT8 के बारे में चर्चा करेंगे, और GT8 के बारे में भी हमने एक चार्ट ऑलरेडी क्रिएट किया है, उसके बारे में सब कुछ हमने डिटेल में मेंशन किया। आप लोग प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, 100% यहां पे आप कुछ ना कुछ नॉलेज लेके ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम आईक्यू नियो 11 की अगर बात करें, यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम डिस्प्ले के बारे में बताएंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आईक्यू डिस्प्ले पे ज्यादा फोकस किया है। यहां पे आपको डिस्प्ले में मिलने वाला है 6.82 इंच का 2K रेजोल्यूशन वाला, लाइक क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन का LTPO एमोलेड डिस्प्ले पैनल मिल रहा है। यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है। बेसिकली 2K रेजोल्यूशन का जो LTPO एमोलेड डिस्प्ले पैनल के साथ ये स्मार्टफोन डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। लाइक अगर आप मल्टीमीडिया ज्यादा कंज्यूम करते हो, मूवीज वगैरह ज्यादा देखते हो, नो डाउट आंख बंद करके इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो, क्योंकि S26 अल्ट्रा, iQOO 15 या iQOO 15 अल्ट्रा, रियलमी की तरफ से रियलमी GT8 Pro, इन सब जो स्मार्टफोन में डिस्प्ले मिल रहा है 2K रेजोल्यूशन वाला LTPO एमोलेड, वो आपको iQOO Neo 11 प्रोवाइड कर रहा है। वो परफॉर्मेंस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 8 एलीट चिपसेट मिल रहा है, जिसका जो एंटूटू स्कोर है वो तकरीबन 3 मिलियन से भी ज्यादा देखने को मिलता है, लाइक 30 लाख का बेंचमार्क स्कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट का चिपसेट निकाल के दे रहा है। इवन यहां पे 3nm पे बेस्ड ये प्रोसेसर होने वाला है। बैटरी की बात करें तो नो डाउट 7500 mAh की बैटरी मिल जाती है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं, आईक्यू के जितनी भी बैटरी होती है, लाइक आईक्यू के कोई भी स्मार्टफोन आप लेते हो, उनमें जो भी बैटरी होती है उसमें जो कस्टमाइजेशन होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, भाई बैटरी बैकअप आपको काफी लंबे समय के लिए मिलती है। वेल यहां पे आपको 100 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है, नो डाउट अंडर 45 मिनट या अंडर 40 मिनट में आपका फुल चार्ज यहां पे होने वाला है। वेल दोस्तों अगर कैमरास की बात करें तो नो डाउट 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, जो कि सोनी कंपनी का सेंसर है, और लाटिया 700 का यहां पे आपको सेंसर देखने को मिल जाता है। और इस सेंसर में आपको OIS भी सपोर्टेड है। नॉर्मली कैमरा यूजर है तो यहां पे आपको अच्छी खासी फोटोग्राफी साथ ही वीडियोग्राफी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल रहा है। सेल्फी कैमरा की बात है तो यहां पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। लेकिन यहां पे एक बात मैं बता देना चाहता हूं, हो सकता है कि जब इंडिया में लॉन्च हो तो कैमरा में ये लोग कुछ अपग्रेड करें, या फिर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ तगड़ा देखने को मिल जाएगा, लाइक फ्रंट और बैक में दोनों में 4K 60 या 30 FPS पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग करने का फीचर आपको मिलेगा। ये चीज आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो नो डाउट एंड्रॉइड वर्जन 16 पे ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, और Origin OS 6 का यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा, लाइक जो उसका सॉफ्टवेयर है। तो नया सॉफ्टवेयर है, एक्सपीरियंस एक नंबर का होने वाला है। वेल अगर यहां पे वेपर चैम्बर की बात करें तो 8K वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम यहां पे देखने को मिल जाएगा। बेसिकली अगर स्मार्टफोन बहुत ज्यादा हीट होता है तो उसको कंट्रोल करने का काम वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम का ही होता है, तो वो यहां पे आपको तगड़ा प्रोवाइड किया गया है। इवन यहां पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, जो अधिकांश तौर पे जो भी 30 से 40 हजार के बजट में स्मार्टफोन होते हैं, डिजिटल यहां पे फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, बट यहां पे अल्ट्रासोनिक का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है, वो भी इस प्राइस रेंज में। भाई जो जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये मिड रेंज बजट में स्मार्टफोन होने वाला है।
मतलब समझ रहे हो, ये अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलना, वो भी इस बजट में मुझे तो लग ही नहीं रहा है। बजट की बात करेंगे, वीडियो में बने रहेगा। IP69 से लेके IP68 तक की यहाँ पे वाटर रेटिंग मिलने वाली है। तो ये इसके कुछ बेसिक और हाईलाइट स्पेसिफिकेशन थे जो कि मैंने बता दिया। और यहाँ पे अगर हम बात करें लॉन्च डेट की, तो उसके बारे में यहाँ पे सबसे पहले बताऊंगा कि iQOO Neo 11 आपका चाइना में लॉन्च हो चुका था 30 अक्टूबर 2025 में। मतलब ये 2025 में अक्टूबर में ही चाइना में लॉन्च हो चुका था, बट इंडिया में अभी नहीं आया। इंडिया में ये आपको देखने को मिल जाएगा मार्च 2026 में। लेकिन जहां तक मैं एनालाइज किया हूं, उसके हिसाब से आपको एंडिंग मार्च में या फिर स्टार्टिंग अप्रैल में, ध्यान से सुनिएगा, एंडिंग मार्च या फिर स्टार्टिंग अप्रैल में ही आपको iQOO Neo 11 का स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिलेगा। वेल, अगर प्राइस की बात करें तो चाइना में इसकी प्राइस आपको देखने को मिलती है 2599 युआन की। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीस में, तो इसकी प्राइस हो जाती है भाई 32 से लेकर अप्रॉक्स आप इस स्मार्टफोन को अंडर 40,000 इंडिया में आते आते देख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे iQOO Neo 11 बेसिकली हमने बता दिया। अब बढ़ते हैं Realme GT 8 की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं Realme GT 8 का एक हमने ऑलरेडी चार्ट क्रिएट किया है। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्प्ले की बात करेंगे। नो डाउट डिस्प्ले जो परफॉर्मेंस, बैटरी, ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं, सुनने के बाद आप भी शॉक होने वाले हो मेरी तरह। 6.79 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है, जो कि 2K रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिलेगा। मतलब iQOO Neo 11 के बाद ये एक ऐसा स्मार्टफोन होगा Realme का जो कि LTPO AMOLED डिस्प्ले पैनल के साथ 2K रेजोल्यूशन के साथ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर रहा है। मतलब आप सोचो कि ये दोनों स्मार्टफोन आपस में डिस्प्ले के बारे में एकदम बेस्ट होने वाले हैं। वेल, अगर ब्राइटनेस की बात करें तो नो डाउट iQOO Neo 11 से बहुत ज्यादा ब्राइटनेस प्रोवाइड कर रहा है, 7000 की नीट पीक ब्राइटनेस। मतलब आप सोचो यार, कहां iQOO Neo 11 आपको 5000 या 6000 के आसपास प्रोवाइड कर रहा है, 7000 नीट पीक ब्राइटनेस। उसके बाद यहां पे परफॉर्मेंस की बात करें तो नो डाउट स्नैपड्रैगन का 8 एलीट चिपसेट मिलता है, वो भी Gen 5 वाला। मतलब iQOO Neo 11 से ज्यादा प्रोसेसर Realme GT 8 प्रोवाइड कर रहा है। ध्यान से समझिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और क्रेजी वीडियो होने वाला है। इसलिए कहते हैं भाई बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं, रिसर्च करता हूं, प्रॉपर एक डिटेल वीडियो हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। बस इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट कर दें। वेल, अगर रैम रोम की बात करें तो नो डाउट जो इसका बेस वेरिएंट है वो है 12GB और टॉप वेरिएंट है वो है 16GB। LPDDR5X रैम यहाँ पे देखने को मिल जाता है भाई, मतलब मजा ही आ जाएगा। कैमरा की बात करें तो यहाँ पे कैमरा में भाई तगड़ा इंप्रूवमेंट किया है। मतलब 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, सेकंड कैमरा आता है 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर इसमें यूज हुआ है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। देखो iQOO Neo 11 बेसिकली गेमिंग पे बेस्ड है, बट यहाँ पे जो Realme GT 8 प्रोवाइड कर रहा है परफॉर्मेंस प्लस उसके साथ कैमरा, तो मुझे लगता है कि आंख बंद करके iQOO Neo 11 को छोड़ो और Realme GT 8 के पास जाओ, क्योंकि और भी इसके स्पेसिफिकेशन है, उसको सुनने के बाद शौक होने वाले। यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, दोनों ही कैमरा से फ्रंट और बैक 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले हो। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे मैसिव बैटरी 7000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिल जाती है, 2 दिन का बैटरी बैकअप कहीं नहीं गया है। 100 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है और एंड्रॉइड वर्जन 16 के साथ Realme UI 7.0 का सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है, जो कि खुद Realme का OS है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर एक सेटअप मिल रहा है कैमरा का, गेमिंग का, बैटरी का, डिस्प्ले का, वो सब कुछ आपको Realme की तरफ से GT 8 प्रोवाइड कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आपको iQOO Neo 11 की ओर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि भाई बेसिकली वो गेमिंग स्मार्टफोन है, लेकिन यहाँ पे Realme भी बहुत तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है Realme GT 8 का सीरीज जो बेस मॉडल है, वो आपको इंडिया में मार्च या अप्रैल 2026 में देखने को मिल जाएगा। लाइक एंडिंग मार्च आप समझ लो और स्टार्टिंग अप्रैल आप समझ लो, लाइक मार्च और अप्रैल के बीच में ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा और सेम टाइम पे आपको iQOO Neo 11 भी इंडिया में लॉन्च होता हुआ दिखेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो Realme GT 8 की प्राइस आपको अंडर 45,000 से स्टार्टिंग देखने को मिलेगी और जहां तक मुझे लगता है कि अंडर 50,000 में इसका जो टॉप वेरिएंट है और बेस वेरिएंट है, दोनों ही वेरिएंट अंडर 50,000 में आपको Realme GT 8 का जो स्मार्टफोन है वो देखने को मिल जाएगा। वेल, Realme GT 8 Pro की प्राइस आपको पता ही है 72,000 से ज्यादा है या अंडर 70,000 में कार्ड वगैरह लगा के बाई करने वाले। तो सबसे पहले iQOO Neo 11 में
में आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिल रहा है, डिस्प्ले अच्छी मिल रही, बैटरी मिल रही, नो डाउट प्राइस भी अंडर 40,000 के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन ये स्मार्टफोन आपको मार्च और अप्रैल के बीच में ही देखने को मिलेगा इंडिया में। ठीक वहीं पे Realme का GT8 भी आपको मार्च अप्रैल 2026 में ही देखने को मिलेगा। बट iQOO Neo 11 से ज्यादा परफॉर्मेंस लाइक स्नैपड्रैगन 8 Elite का Gen 5 वाला चिपसेट मिल रहा है, जो कि स्नैपड्रैगन 8 Elite से कहीं ना कहीं अपग्रेड प्रोसेसर है, लाइक उससे ज्यादा परफॉर्मेंस वहां पे प्रोवाइड करने वाला है। फिर उसके बाद यहां पे बैटरी की बात करें तो बैटरी भी 7000 mAh की बैटरी Realme GT8 प्रोवाइड कर रहा है, चार्जर भी 100 वाट का प्रोवाइड कर रहा है। सेम रेजुलेशन जो iQOO Neo 11 आपको प्रोवाइड कर रहा है, वही रेजुलेशन वही पैनल्स के साथ Realme GT8 प्रोवाइड कर रहा है। फिर उसके बाद बात करते हैं यहां पे प्राइजेस की, अंडर 45 से लेकर अंडर 50,000 में स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। फिर उसके बाद कहते हैं जो कि मेन है कि भाई गेमर्स को बेसिकली सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं चाहिए होता है, उनको कैमरा भी चाहिए होता है भाई, उनको भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना होता है। तो वहां पे कैमरा सेटअप में बहुत बड़ा अपग्रेड किए Realme GT8 वाले ने। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है जिसमें OIS सपोर्टेड है, वो भी सोनी का सेंसर होने वाला है। उसके साथ 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर मिल रहा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर यहां पे दिया गया है। नो डाउट ट्रिपल कैमरा का जो सेटअप Realme GT8 प्रोवाइड कर रहा है, वो वहां पे कैमरा के साथ, परफॉर्मेंस के साथ, बैटरी के साथ, डिस्प्ले के साथ, डिजाइन के साथ ओवरऑल एक नंबर का फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन बन जाता है। यहां पे मैं यही हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट 50,000 से लेके या फिर 40 से 50,000 के बीच में है तो iQOO Neo 11 को साइड करके मेरे हिसाब से क्लियर विनर बनता है Realme का GT8। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो Realme GT8 वर्सेस iQOO Neo 11 के बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से कंपैरिजन किया, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके, और हाँ बेल आइकन को आर पे प्रेस कर लें। वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।